हर हर महादेव दोस्तों। डिवोशनल महादेव व्लॉग के सभी दर्शकों को हरताली तीज की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाता है, यह व्रत क्यों रखा जाता है, माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत में किस विधि का उपयोग किया था। आज मैं आपके साथ ये सब कुछ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मान्यता है कि माता पार्वती जी ने पूर्व जन्म से ही भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। जब माता पार्वती जी बाल्यावस्था में थी तब उन्होंने हिमालय पर गंगा नदी के तट पर बाल्यावस्था में अन्न जल त्याग करके भोलेनाथ जी की कठोर तपस्या की थी। भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की इस तपस्या को देखकर स्वयं दर्शन देकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह व्रत कब किस तिथि को मनाया जाता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने बालू की रेत का ढेर बना के भोलेनाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनकी तपस्या की थी, पूजा की थी, अर्चना की थी। जब माता पार्वती जी को यह पता चला था कि विष्णु जी का प्रस्ताव उनकी शादी के लिए आया है तो वे बहुत दुखी हुई थी। दुखी होकर वह बहुत रोई थी। उन्होंने अपनी सहेली के पास गई और उनसे सुझाव मांगा, बताओ सखी अब मैं क्या करूं। उनकी सहेली ने उन्हें समझाया, मैं तुम्हारा अपहरण करती हूँ और तुम्हें घने जंगल में ले जाती हूँ। वहां जाकर तुम्हारे लिए तपस्या करना बहुत आसान हो जाएगा और वहां जाकर तुम शिव जी की आराधना भी कर सकती हो। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। हरतालिका का मतलब होता है सखी द्वारा हरण, क्योंकि पार्वती जी की सखी ने उनका हरण करके उनकी तपस्या करने में मदद की थी। दोस्तों, इस व्रत का लाभ अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसीलिए अविवाहित कन्याएं भी हमारे भारतवर्ष में हरतालिका तीज का व्रत बहुत उत्साह और उमंग के साथ बनाती है और सौभाग्य और सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है। माता पार्वती जी ने जंगल में जाकर भोलेनाथ जी की पूरी रात जागरण करके अनेक वस्तुओं से बिलपत्र, धतूरा, अकोला, जितने भी व्रत है, जितने भी पेड़ पौधे, फूल पत्ती, जो जो चीज भोलेनाथ जी को अति प्रिय है, उन सभी से भोलेनाथ जी का अर्चन किया था। पूरी रात्रि उन्होंने जागरण करके अन्न, जल, फूल, मिठाई सब का त्याग करके उन्होंने भोलेनाथ जी की तपस्या की थी। भोलेनाथ जी उनका ये कठोर तप देख के, कठोर परिश्रम देख के उन्हें दर्शन दिया था और उसी दिन से उन्होंने माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। भारतवर्ष में यह त्योहार ही नहीं, माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है जिसे वो बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आगे भी ऐसी जानकारी का साझा करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए। आपको और कौन कौन सी जानकारी चाहिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सभी का रिप्लाई करूंगी।